एस्पिरेंट। आज का ये वीडियो ख़ास तौर पर जो इस साल एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है केवल आपके नॉलेज का परीक्षा नहीं करता है, साथ ही आपकी स्किल्स का, आपके स्ट्रेंथ का भी परीक्षा करता है। और उसी के साथ में हम आज का इस वीडियो में हम जो भी स्किल्स हैं, जो भी टेक्निक हैं, उसको हम यूज करके विथ एग्जाम्पल के साथ में हम दिखाएंगे। और चूँकि इसमें हमने थंबनेल में ट्रिक भी लिख रखा है, लेकिन उसमें ट्रिक शब्द यूज करना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। टेक्निक शब्द का यूज करेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। और हम अगर पीडीएफ को देख लें तो पीडीएफ काफ़ी लंबी है, और अगर एक ही वीडियो में हम करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस पीडीएफ को हम प्रोवाइड करा देंगे, और जो भी एग्जाम्पल्स हैं एक एक दो दो एग्जाम्पल के साथ में हर कैटेगरी के हम उसको यूज़ करके दिखा देंगे। फिर आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो इसमें कई सारे पीडीएफ है, और साथ में हम इस साल के भी क्वेश्चन को लगा रखा है 2025 के भी, और इन सभी यूज ट्रिक के जो टेक्निक होगा हमारे उनको यूज करके हम दिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने। तो चूँकि 8 कैटेगरी है हमारे, इसमें हम पहला टाइप को हम देखेंगे। पहले टाइप इसमें क्या कहता है कि अगर हमारे जो भी स्टेटमेंट हैं उसमें अगर एक्सट्रीम वर्ड यूज होता हुआ दिखाई दे तो जनरली वो कुछ स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा गलत हो जाता है। जनरली की बात करें तो अगर बात आता है कि भाई एक्सट्रीम वर्ड क्या है, तो एक्सट्रीम वर्ड में कई सारी कैटेगरी हैं, और इसमें लगभग 15 कैटेगरी हैं जो एक्सट्रीम वर्ड का यूज होगा इसमें। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल के रूप में, तो हम पहला एग्जाम्पल अगर देखें कि जैसे कि ये नन ऑफ देम शब्द का यूज हो रहा है ना, ये क्या है, एक तरह का एक्सट्रीम वर्ड है। अगर स्टेटमेंट के बीच में कि इनमें से कोई नहीं, ये किसी में भी नहीं, ये कोई नहीं, अगर ऐसा टर्म यूज होता है तो जनरली वो क्वेश्चन हमारा, ये स्टेटमेंट वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो 66 है हम उसको देखते हैं, और इसमें क्या लिया है, इसमें देखिएगा नन ऑफ देम, जिसमें तीनों स्टेटमेंट यूज किया है। लेकिन पहले हम क्या लेते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं अच्छे से। स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में कोयला आधारित जो काफ़ी षड्यंत्र हैं, षड्यंत्रों के संदर्भ में आप विचार कीजिए। तो हम स्टेटमेंट को क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या करता है कि उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। मतलब जो कोयला आधारित जो भी हमारे षड्यंत्र हैं, तापी षड्यंत्र हैं, उसमें क्या होता है, समुद्र जल का प्रयोग नहीं होता है। एक तरह का क्या लग रहा है आपको, अगर आप स्टेटमेंट को अगर पढ़ रहे हैं तो एक तरह का एक्सट्रीम वर्ड यूज हो रहा है ना इसमें, नहीं मतलब नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उनमें से कोई भी जल संकट वाले ज़िले में स्थापित नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक है। यानी कि नन ऑफ देम शब्द का यूज हो रहा है इसमें, कोई भी नहीं। आप साथ में क्या करिएगा कि इसमें इंग्लिश टर्म का भी आप देखिएगा, जो भी बाइलिंगुअल है। इसमें कहा गया कि नन ऑफ देम यूजेज सी वाटर, यानी कि इनमें से कोई भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि उनमें से कोई भी जल संकट वाले ज़िले में स्थापित नहीं है। तो एक तरह का लगता है कि यार भारत इतना बड़ा देश है, और ऐसा तो एग्जाम्पल संभव हो सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि इनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। अब बताइए, आज का डेट क्या है कि निजी क्षेत्र की, और जो भी पीपी मॉडल आप देखते होंगे तो इसमें क्या है कि निजी क्षेत्र की भी भूमिका आजकल देखी जा रही है ज़्यादा। तो इस निजी स्वामित्व में नहीं है, तो इस वजह से ये कथन क्या हो जाते हैं, ये तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं। जब तीनों कथन हमारे गलत हो जाएंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कोई भी नहीं सही होगा इसमें, ठीक है। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, और एग्जाम्पल हम देखते हैं। और एग्जाम्पल में हम चूँकि बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं, उसमें हम दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो जो भी पहला इसमें देखें तो इसमें ऑल शब्द क्या है, एक्सट्रीम वर्ड हो रहा है, और ओनली शब्द क्या है, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है। इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए 2025 का है ये, और 2025 के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि
ये चौथा क्वेश्चन है और इसमें हम यूज करके दिखाएंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है आप इसमें देखिएगा। इसमें कह रहा है कि भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो इसमें कह रहा है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियां, तो एक तरह का क्या हो जाता है ये कि चूँकि ऐसा संभव नहीं हो पाता है कभी कभी, क्योंकि सभी सूचीबद्ध कंपनियां बड़ी छोटी ये सभी आ जाती हैं और सभी के लिए ये रिपोर्ट प्रस्तुत करना थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड लगता है। इसलिए कथन अगर हम गलत करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वो आंसर हमारा बी हो जाएगा। और अगर एग्जाम्पल को देखें तो ऑल शब्द इसमें यूज हुआ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है। हम नहीं जानते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट दूसरा क्या कहता है कि भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। यानी कि जो भी हमारे क्रिटिकल मिनरल है उसमें क्या है, भारत संपन्न है। क्योंकि आप अगर न्यूज़ भी देखते होंगे थोड़ा बहुत, अगर कभी नज़र चली गई हो तो इस चीज़ का चर्चा होती रहती है, जो कि भारत में चूँकि ऐसा नहीं है कि जिसमें 30 के 30 में भारत क्या हो, संपन्न हो। इस वजह से इसमें कह रहा है कि सभी 30 अति आवश्यक जो भी खनिज है उसमें साधन संपन्न है। तो ये स्टेटमेंट अगर हम गलत कर देते हैं, एक्सट्रीम वर्ड है एक तरह का, तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि तो ऐसे ही तुक्का लगा दे रहे हैं एग्ज़ाम के बाद में, लेकिन इसमें क्या है कि ऐसा होता है। अगर आप टेक्निक और सेंस का यूज कर रहे हैं तो आसानी से आप एलिमिनेट कर लेंगे। और क्वेश्चन का नॉलेज के साथ साथ अगर आप ये स्किल्स का यूज करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे, क्योंकि नॉलेज के पीछे भागते रहेंगे, यूपीएससी क्वेश्चन बनाता ही रहेगा तो आप एग्ज़ाम देते ही रहेंगे ऐसे। तो इसलिए इन सभी का यूज करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल और देखें हम, इसमें बहुत सारी कैटेगरी हमने बनाई रखी है इसमें। और आगे देखें, हाँ ये है, हमने दूसरा बताया था कि अगर ओनली शब्द का यूज होता है तो इसमें बताया गया है कि IBRD है, उसके बारे में हमें विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये मध्यम आय वाले देशों को ऋण की गारंटी प्रदान करता है। हम नहीं जानते, हम मानते हैं कि चलो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दूसरे स्टेटमेंट क्या कहता है कि यह गरीबी कम करने वाले विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही कार्य करता है। अब बताइए, विश्व में इतने सारे देश हैं और केवल अकेले ही कार्य करता है ये जो बैंक है। तो चूँकि ये संभव नहीं हो पाता, एक तरह का कह दिया जाए कि आपको संकेत दे रहा है सीधे सीधे यूपीएससी, तो इसलिए अगर इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा इसमें सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं और हम अगला जो भी हम देखते हैं, हमने कितने कवर कर लिया, हमने 3 एग्जाम्पल देख लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो भी हमारा टाइप 1 है। और इसमें से कौन सा हम देखें, 11वां नंबर हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर एक्सट्रीम वर्ड क्या है, नॉट एनी, यानी कोई नहीं। अगर ये शब्द क्या हो जाता है, स्टेटमेंट के बीच में आ जाता है तो एक्सट्रीम वर्ड मानेंगे इसे हम, और इसे हम गलत कर देंगे। ठीक है, सामान्यतः जनरली शब्द हम यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सही भी हो सकता है अगर सेंस अगर देखेंगे उसमें, लेकिन क्या होता है अधिकांश मामले में ये सही हो जाता है। अगर आप तुक्का ही लगा रहे हैं तो आप सेंस के साथ में लगाइए ना, टेक्निक के साथ में लगाइए ना। ठीक है, तो आई थिंक मैं जो आप कहना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम करेंगे 5वां नंबर डिस्कशन, नॉट एनी के एग्जाम्पल लेंगे। इसमें कहा गया है कि कथन एक कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे जो समवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। अब बताइए, इसमें किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी आप देख सकते हैं। तो भाई इनडायरेक्ट या GST देख लेंगे तो आप इसमें एक्सट्रीम वर्ड यूज हो रहा है, किसी भी शब्द, किसी शब्द से क्या है, छूट प्राप्त है। तो ये कथन हम जनरली क्या मानेंगे, गलत मान लेंगे इसे। ठीक है,
ये हमारा कथन है। अगर हम इसको गलत करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इसमें जो डी ऑप्शन है ये हमारा आसानी से सही हम कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। हम टाइप 2 पे बात करते हैं। ठीक है, टाइप 2 क्या कहता है इसमें, हाँ, अगर इजी मॉडरेट वर्ड हैं ये, इनकी कई कैटेगरी हैं, 9 कैटेगरी हैं। हाँ, 9 कैटेगरी हैं। इसमें 9 स्टेप 9 ही हैं। हाँ, तो अगर ये शब्द जो हैं मॉडरेट, इजी मॉडरेट शब्द, अगर इनका यूज होता है स्टूडेंट के बीच में तो जनरली वो शब्द क्या होते हैं, सही हो सकते हैं, ये सही होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं सबसे पहले जो पहला एग्जाम्पल है वो सम शब्द है। तो अगर ये सम शब्द आ जाता है तो क्या हो जाता है, सही हो जाता है, गलत नहीं, सही हो जाता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए सम में, तो सम का जो एग्जाम्पल होगा क्वेश्चन नंबर 18 इसमें देखेंगे। तो इसमें कही रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जल के क्वथनांक से ऊपर के तापमान वाले वातावरण में पनप नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ है इसमें। अगर देखेंगे तो इजी मॉडरेट शब्द 2 यूज हो रहे हैं, एक तो कुछ शब्द यूज हो रहा है, एक तो कैन का यूज हो रहा है इसमें सकते हैं। तो उसमें कैटेगरी में एक हमारा इजी मॉडरेट शब्द सम भी था और इसमें कैन भी था। तो इसलिए इसमें कह रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव, तो ऐसा कथन अगर आता है तो हम ऐसे क्या कर लेंगे, एक तरह के समान स्टेटमेंट इसमें पूछ रहा है कि कुछ में सूक्ष्म भी, भाई कुछ तो हो सकते हैं ना, सूक्ष्म जीव तो बहुत सारे टाइप के होते हैं। इसलिए दूसरे स्टेटमेंट देखें तो पहला हो जाएगा हमारा सही, दूसरा हो जाएगा देखें तो कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक से नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, तो ये भी संभव है। ठीक है, तीसरा अगर कथन देखें तो इसमें कह रहा है कि कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में पनप सकते हैं, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगर इसमें स्टेटमेंट सही की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ऐसे स्टेटमेंट आता है, और हर साल अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो हर साल ऐसा यूपीएससी देता है क्वेश्चन, तो इसलिए ऐसे स्टेटमेंट में आप समय, मुझे लगता है कि बर्बाद करने से अच्छा है कि आप इसमें जल्दी से पढ़िए और इसमें टिक लगाइए। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा अगर देखेंगे इजी मॉडरेट शब्द में, तो कैन का भी अगर यूज होता है स्टेटमेंट में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिखाया कैन का यूज हो रहा है तो उसमें, लेकिन और एग्जांपल एक देख सकते हैं। ठीक है, कैन हो गया या कैन भी, ये सन ऑफ द हो गया, इनमें से कुछ है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी और देख लेते हैं हम। हाँ, ये 36 नंबर है, डायरेक्ट एयर कैप्चर जो नई उभरती प्रौद्योगिकी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले स्टेटमेंट कही रहा है कि हाँ, इसे कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि प्रयोग कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं भाई, हम भी कह देंगे हाँ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक उत्पादन के लिए या खाद्य प्रसंस्करण में एक बहुमूल्य उपागम हो सकता है। ठीक है, कैन का यूज हो रहा है, कैन भी। विमानन में एक संश्लेष न्यून कार्बन ईंधन जनन के लिए कार्बन हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। तो ये कथन तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे समय बर्बाद कीजिएगा, आप निकल जाइएगा। एक तरह का अप्लाइड क्वेश्चन है एक तरह का। ठीक है, और इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप इसमें देखेंगे। ठीक है, कैन का यूज और दिखा दें आपको। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं तो हर एग्जांपल को दिखा दूँ। हाँ, इसमें देख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें ये शायद 2025 का क्वेश्चन है। हाँ, 2025 का ही क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आप उसमें देखिएगा। राष्ट्रपति द्वारा इस शक्ति का प्रयोग सीमित न्याय पूर्णावलोकन के अधीन लाया जा सकता है। तो इसमें क्या किया, लाया जा सकता है। हाँ भाई, लाया जा सकता है, हम भी कह देंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति, इसमें कैन का यूज हुआ। ठीक है, सेकेंड जो स्टेटमेंट है कह रहा है कि राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह के बगैर, विदाउट शब्द का यूज हो रहा है। ये क्या है, एक तरह का इसमें तीसरा टाइप पढ़ेंगे ना तो उसमें ये शब्द आ जाता है। ठीक है, जब भी
ऐसा शब्द आता है, बगैर कर सकता है, बगैर इसके, ठीक है। तो जनरली क्या हो जाता है, वो कथन हम गलत मान सकते हैं उसे। तो हमारा अगर इसमें हम गलत मान लें तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल हाँ, इसको देख लेते हैं, कैन नोट। ये कैन नोट क्या था इसमें, ये एक्सट्रीम वर्ड था। अगर कैन नोट देख लिए आप, इसमें कैन नोट क्या है, एक एक्सट्रीम वर्ड है। हम अभी दिखा भी देंगे आपको। जो पहला मैंने टाइप बताया था उसमें हमने शामिल भी किया था उसमें। इसमें क्या है कि समूह के उधार बहु उधारकर्ताओं के मध्य उधारकर्ता की चूक ये डिफ़ॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। पता नहीं क्या कह दिया, ठीक है। हम दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है कि समूह की ऋण एक नियत राशि या एक मुश्त निधि हो सकती है, लेकिन किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती है, कैन नॉट। तो अगर इसमें कैन नॉट शब्द का यूज हो रहा है, ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट अगर हम गलत मानते हैं तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा डी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें मैंने कैन नॉट शब्द का यूज किया। 7वां नंबर आप देखिएगा, है कि नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकता। ये क्या है, एक तरह का एक्सट्रीम वर्ड है ये। टाइप 3 देखें, टाइप 3 क्या कहता है कि कभी कभी कथन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो कथन को एक्सट्रीम या सबसे अलग बनाते हैं। एक्सट्रीम ये सबसे अलग बनाते हैं, वो समानता कथन क्या होते हैं, गलत होते हैं। जैसे अगर स्टेटमेंट के बीच में पूछा गया है कि ग्रेटली इन्फ्लुएंस, यानी कि अत्यधिक प्रभावित, ग्रेटली इम्पैक्ट अत्यधिक इम्पैक्ट, हाँ ग्रेटली इम्पैक्ट हो गया, टू एलिमिनेट हो गया, बाइंडिंग मैंडेटरी अनिवार्य, एंड ड्रास्टिकली इंटायरली, फर्स्टली पहली बार, रिसेंटली हाल ही में, फर्स्ट टाइम पहली बार, ऐसे शब्द क्या हो जाते हैं, ये अलग बनाते हैं स्टेटमेंट को, तो ये क्या हो जाते हैं, कथन गलत हो जाते हैं। इनके टाइप 3 के हम एग्जाम्पल देखे हैं। इस कथन को देखें, ये इस क्वेश्चन को देखें कि कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि मृदा के कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम कर सकता है, ये कम करता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इसमें देखिएगा प्रबल रूप से, ठीक है। तो इसमें भी एक तरह का क्या है, प्रबल रूप से, ये भी एक तरह का जो भी हमारा एक्सट्रीम वर्ड ये अलग बनाता है कथन को। ये कथन के हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटली इम्पैक्ट, प्रबल रूप से कम करता है, यानी कि एक तरह क्या कर रहा है कि प्रबल रूप से प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ ग्रेटली इम्पैक्ट शब्द जो भी हमारा अलग जो बना रहा है क्वेश्चन को, अगर इसको हम गलत करेंगे तो पहला कथन क्या हो गया, हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या निकल जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा। हम दूसरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य, ये भी क्या है, बनाता है। तो अगर पहले अगर क्वेश्चन को हम देखें कि विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तर पर होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम जो भी है, निधि अधिनियम है 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों के सहभागिता अनिवार्य है। सहभागिता क्या है, अनिवार्य है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हम मान लेंगे इसमें। और दूसरा अगर गलत होगा तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। 2019 में पूछा गया ये सवाल, देखिए, ठीक है। और इसमें आल शब्द यूज है फास्टली। अब देखिए इसमें कह रहा है कि पहली बार, ऐसा शब्द अगर कभी है तो इसमें देखिएगा पहले इसमें केवल शब्द का यूज किया गया, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा क्या गया है कि हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार, जब भी यूपीएससी ऐसा पूछता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, तो स्टेटमेंट जनरली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। ये भी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखिए कि प्रबलता से ड्रास्टिकली, ठीक है। और अगला टाइप देखें, वीडियो काफ़ी 19 मिनट हो गए।
चौथा टाइप क्या कह रहा है कि यदि किसी प्रश्न में एक से अधिक कथन दिए हों और कथन एक समान नेचर के हों तो उनकी जो तथ्यात्मक जानकारी है उनको इंटरचेंज कर दिया जाता है और ऐसे दोनों कथन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि ऐसे कथनों में समान रूप से किसी परिभाषा, ये कोई भी तत्व हो, ये कोई संगठन का नाम हो, मंत्रालय हो, संगठन हो, ये सब चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन टाइप 5 अगर देख लें कि अगर कह दिया जाए कि लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार कमी हो रही है ना, लास्ट 5 वर्ष से, पिछले 5 वर्षों से, एक पिछले दशक से ऐसा हो रहा है, तो कथन वो गलत हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आंकड़ों में क्रमिक वृद्धि हो सकती है, संभव है। ठीक है। अगर कह दिए बढ़ने की दर में अगर क्रमिक वृद्धि की बात कर रहा है तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो ये टाइप 5 भी हो गया। इन सभी के एग्जाम्पल हम देखेंगे। और टाइप 6 क्या कह रहा है कि पोल्ट्री में समानता ऐसे कथन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जैसे किसी कथन में समाधान को परिभाषित करने की बात कही गई हो, ठीक है, समाधान में प्रावधान किया गया है, जैसे वाक्य ऐसे प्रयोग हो कि समाधान में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो जनरली हमारा कथन गलत हो जाता है। टाइप 7 क्या है कि अनुप्रयोग आधारित प्रश्न, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें समानता कथनों की सही होने की जो संभावना होती है वो क्या हो जाती है, सही हो जाता है। एप्लीकेशन बेस्ड हर साल पूछता है, इस साल भी पूछा गया है, 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें, अगर मैं अभी याद आ रहा है मेरे पास क्वेश्चन की साइंस में पूछा गया था कि, साइंस नहीं, उसमें इन्वायरमेंट में पूछा गया था कि ऊपर दिया गया था कि इनमें से कितने प्रोडक्ट में प्लास्टिक का यूज हुआ है, और उसमें से सिगरेट भी दिया हुआ था और भी 2-3 और दिए थे। तो क्या था, एप्लीकेशन, ऐसे शब्द जब भी क्वेश्चन है तो उसमें हम सही मान देते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चन ये, क्योंकि इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है। हाँ। और यदि कथनों में कुड बी, कैन बी, मे बी, पॉसिबल, इनेबल, सपोर्ट, हेल्प, यूज टू ऐसे शब्द होते हैं तो हो जाते हैं गलत, सही हो जाते हैं। टाइप आत्मा क्या है कि अगर समकालीन हो, सब समान समय काल के या समान धर्म की बात कर रहा हो तो ऐसे कथन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है। विशेषकर इतिहास से संबंधित प्रश्न में यदि किसी कथन में साहित्य, स्थान, चित्रकला, संगीत, नृत्य और वास्तुकला के का संबंध किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या वंश, साम्राज्य, ये स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, आप लोगों के दिमाग से ऊपर चला गया होगा, लेकिन हम एग्जांपल देखेंगे तो आसानी से हो जाएगा हमारा सॉल्व। ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये जो भी है ये मेरा रिसर्च नहीं है, क्योंकि मैंने प्लेस मेटर से प्रोग्राम लिया है तो उसमें ये सब चीज़ों का उल्लेख किया है और उसी कुछ मैंने ऐड किया है इसमें, और उसी का एक वीडियो है। तो एग्जांपल देखें जो अभी हमने देखा है, एग्जांपल के साथ में क्या हो रहा भाई, अब देखिएगा, ये है साइंस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रकारों के वाहनों पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि वैकल्पिक पावर ट्रेन वाहनों माने जाते हैं। तो ऐसे क्या है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तीनों कथन हम मान लेंगे सही और ठीक है। और अगला एग्जांपल ये भी है। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि कितने कथनों में प्लास्टिक का उपयोग होता है। धूम्रपान के बाद में, सिगरेट के बचे हुए टुकड़े में, चश्मे के लेंस में, कार के टायर में। ये भी क्या एक तरह का एप्लीकेशन बेस्ड है, ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही। ठीक है। और ये भी एक तरह का क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है साइंस टेक्नोलॉजी का। और ये भी एक तरह का एप्लीकेशन बेस्ड है, जैसे ज्वालामुखी में कितने उत्पाद हैं, ज्वालामुखी उद्गारों के, तो ये भी क्या है, चारों हो जाएंगे सही। ठीक है। और ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड है कि इसमें कहा गया है कि बाज़ार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम, यानी कि आपने पढ़ा होगा, ये भी है। ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम एक दो अलग टाइप के एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे इसमें सेंस पर आधारित क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करेंगे कि ये किताब पढ़ेंगे, वो किताब पढ़ेंगे कि करता है कि नहीं करता है, सेब का याद
अमेरिका से। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब का आयात नहीं करता है। अब भाई एक तरह का क्या हो गया, ये एक तरह का स्टीम वर्ड लग रहा है कि नहीं करता है। भाई इतना आयात निर्यात होता है, संभव तो हो सकता है ना, नहीं करता है। तो ये कथन अगर गलत मानेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। ठीक है, ये सेंस पर आधारित है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पॉसिबल वाले हैं। ये देखिए पॉसिबल, ये क्या है, एक तरह का मॉडरेट वर्ड है इसमें। ठीक है, संभव है, हो सकता है, ये क्या हो गया, ये कथन हमारे सही हो जाते हैं। अब देखिए इसमें डिफिनीशन वाले शब्द की अगर बात करें, मैंने बताया था कि अगर पोल्ट्री में कि संविधान में, जैसे स्टेटमेंट दूसरा पढ़े कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है। भाई संविधान में क्या है कि कोई भी चीज़ अगर देखा जाए तो परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, उसे किसी कानून के माध्यम से अलग से किया गया है। तो अगर ऐसा किया जाए कि संविधान में परिभाषित किया गया है, डेफिनीशन की बात करें, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और ये कथन अगर गलत तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आसानी से। अब देखिएगा इंटरचेंज वाली अगर बात करेंगे तो अभी रुकिएगा, अब इसमें देखिए कि भारत के संविधान के अनुसार मंत्रियों को, तो ये भी कथन हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर बी इसमें भी आ जाएगा। हाँ ये देखिए इंटरचेंज वाला क्वेश्चन देखें, ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परिवर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा कर देता है, ये करते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त किरणों का निम्न वेग में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन में प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर उच्च मेघ और निम्न वेग, ये क्या होता है कि ऐसे कथन, चूँकि ये जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, तो इसलिए कथन दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं और आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि अभी इसको एग्जांपल दे करके हम वीडियो को करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर कोई नहीं देखेगा वीडियो लंबा होने की वजह से। हम स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि संत निम्बार्क नहीं है, निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। और जब भी ऐसा कहा जाए कि समकालीन थे, इसके थे, ये कोई भी नाम दे, तो ऐसा कथन हम क्या जनरली हमारा कथन क्या हो जाता है, कद गलत हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि अगर समकालीन हिस्ट्री में अगर शब्द यूज होता है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, ये भी देख लिया जाए कि संत कवि सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अब इसमें स्टेडी इंक्रीज है, लगातार वृद्धि होती है। 2018 में पूछा गया कि पिछले दशकों में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्निवेशन में लगातार वृद्धि हुई। अब ये स्टेटमेंट हम गलत ही मानेंगे, क्योंकि ऐसा मैंने बताया ना कि लगातार वृद्धि हुई, दर में अगर वृद्धि की बात कर रहा है तो गलत हो जाता है। और लगातार ऐसे शब्द यूज करता है पिछले दशकों से, जनरली क्वेश्चन वो गलत हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। और ये कैटेगरी, इसमें अगर मैं बता दूं कुछ, इस जो भी ये हमने कैटेगरी बनाई है, इनमें जो भी टर्म हमने यूज किया है, आप कुछ चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा, इनका दुरुपयोग मत करिएगा। ठीक है, आप पढ़ के भी जाइए और साथ साथ इनको भी आप यूज करिए, आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और केवल इसी पर आधारित हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका परिणाम होगा। और दूसरी बात ये है कि आप इनका अभ्यास में लाइए, आप उनको पढ़िए, इन टर्मों को याद करिए और इनका यूज करिए प्रीवियस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच।